मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नवे बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमान हो हुवते बाजुए शाह ऐ आरज़ूए बूतुरा, ला नहीं सकता कोई तेरा क़यामत जवाब। यूं तो कहते हैं तुझे माहे बनी हाशिम, मगर करबला ने कर दिया तुझको वफा का सलाम का जन्म। मैं सोचता हूँ कि आखिर का हाल क्या होगा, मैं सोचता हूँ कि आखिर का हाल क्या होगा, असीर हो के वो जब शाम में गया होगा, मैं सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगे
सलवात पढ़े यहाँ दरे है दर पे आकर आदमी इंसान बनता है। दरे है दर पे आकर आदमी इंसान बनता है। कोई अबू दर, कोई खंबर, कोई सलमान बनता है। बिखर जाते हैं तेरे लब के मोती मेरे मौला, सिमट कर जा हो जाए तो कुरान बनता है। सिमट कर खुद हवा देख के चलती है हवाए सजा। खुद हवा देख के चलती है हवाए सजा। वो दिया कौन बुझाए जो जलाए साजा। वो दिया कौन बुझाए जो जलाए साजा। धूप इस्लाम पे पड़ने नहीं देते अब तक। धूप इस्लाम पे पड़ने नहीं देते अब तक। एक ज़ैनब की रिदा, एक अबाए साजा। एक ज़ैनब की रिदा, एक अबाए सज्जाद। शाम की राह में जालिम तेरी सारी शाही। शेर कि शाम की राह में जालिम तेरी सारी शाही। अपने पाँव से कुचलते हुए आए सज्जाद। शाम की राह में जालिम तेरी सारी शाही। अपने पाँव से कुचलते हुए आए सज्जाद। शेर पर खास कि इसकी तकरीर ही जब शाम को ढा सकती है। इसकी तकरीर ही जब शाम को ढा सकती है। क्या जरूरत है कि तलवार उठाए सज्जाद। इसकी तकरीर ही जब शाम को ढा सकती है। क्या जरूरत है कि तलवार उठाए।
दरूद पढ़ते हैं वाले पैरों के कहते हैं ये छाले सजाद, चूम कर पैरों के कहते हैं ये छाले सजाद। अरे रास्ते हारे गए आप नहारे सजाद, रास्ते हारे गए आप नहारे सजाद। के इतने ही बारे शहादत में खिले ताज़ा गुलाब, इतने ही बारे शहादत में खिले ताज़ा गुलाब। जितने पैरों में चुभे हैं तेरे कांटे सजाद, के शिमर ने चाहता कट जाए नमाज़ों का गला, शिमर ने चाहता कट जाए नमाज़ों का गला। अरे हो गए 14 सदी के तेरे सजदे सजाद, हो गए 14। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अबतहिय्यत हामिल हाशिमी वर रसूल रज़ी सय्यदिल बहिय सिराजुल मुदियल कौकब दुर्री साहिबुल वक़ार व सकीना अल मदफून बिअर्दिल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन मौलाना व सय्यदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद वल साहिब दावतिन नबविय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या व क़ौलतिल हैदरिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या व सब्रिस सज्जादिय्या व आसारिल बाक़रिय्या व मआसरिल जाफ़रिय्या व उलूमिल काज़मिय्या व हुज्जज रज़विय्या वजूद तक़विय्या व नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहियतिल महदिय्या। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया सल्लल्लाहु पर मोहम्मद हज़रत मज़लूम करबला मातंदरान सैयद शुहदा, बिला तमहीद में अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त ज़्यादा है नहीं कि मैं तमहीद में वक्त सर्व करूँ। और ये वही मजमा है कि जो कल की मजलिस में था और जो कल की गुफ्तगू थी वहीं से मरबूत करके मैं अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कल आप हज़रात के समातों के नज़र किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत शहीद हो गई एक गिरोह की वजह से। हालांकि वो गिरोह कसरत में थी, ऐसा नहीं कि उनकी तादाद कम, लेकिन कसरत में रहने के बावजूद भी वो इमाम के अंसार में शुमार ना हो पाए। आप ज़ियारतों में पढ़ते हैं कि जो अंसार रसूल हैं उन पे भी सलाम, जो अंसार अमीरुल मोमिनीन हैं उन पे भी सलाम, जो अंसार इमाम हसन व हुसैन हैं उन पे भी सलाम, जो अंसार जनाब सैयद फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं उन पे भी सलाम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तो कसरत में रहने के बावजूद भी वो नासिराने इमाम हुसैन का शरफ हासिल न कर पाए, लेकिन अल्लाह के नबी के दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक कदम पीछे न किया। चाहे जो कुर्बानी होगी, आज हुसैन कुर्बानी पेश करेगा, जो कुर्बानी देनी होगी। लेकिन क्या आपने सोचा कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत न की? भाई तारीख में कोई एक हस्ती तो ऐसी मिले कि जो इनसे मुखातब हो के कुछ इन्हें शरफ से, इन्हें अलकाब से नवाजे कि तुम क्या हो, तुम्हारी हकीकत क्या है। गौर कीजिएगा भाई, कोई एक तो ऐसी हस्ती मिले कि जो इन्हें बताए कि तुम्हारी मिसाल क्या है, तुम कैसे हो, तुम्हारा नतीजा क्या है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, मैंने कल बयान किया कि इमाम हुसैन मदीने से निकल के सरजमीन मक्का पे गए। मक्का में एक दिन दो दिन क़याम न किया, मुसलसल क़याम करते रहे। जब लोग पूरे आके मक्का में जमा हो गए और हालत तवाफ़ काबा में थे, तो अल्लाह के नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जनाब अब्बास को हुक्म दिया और जनाब अब्बास काबे के छत पे आए और जनाब अब्बास ने बताया कि देखो तुम्हारी मिसाल क्या है, तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम आखिर हो कौन लोग। तो जनाब अब्बास ने अपने खुतबे में वाज़े कर दिया, ये कह के इशारा किया उन हाजियों के तरफ, और अली के लाल ने कहा अय्युहल कफरतुल फजरा, ए काफिरों, ए फाजिरों। गौर कीजिएगा, ये जनाब अब्बास हैं जो उनसे मुखातब होके कह रहे हैं ए काफिरों, ए फाजिरों। मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा मौला, ये तो हालत हराम में मुसलमान हैं, तो आवाज़े अब्बास आएगी, ये लिबास वाले मुसलमान हैं, हकीकत वाले नहीं हैं। एक सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये लिबास वाले हैं। और इन्हीं के लिए मौला अब्बास ने ये कहा था ए काफिरो, ए फाजिरो। अब समझ में आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो गिरोह में क्यों ना आ पाए। भाई एक और सबसे बड़ी वजह है। वजह क्या है? आपने कभी गौर न किया, अलमदारी का सिलसिला शुरू से चला आया और आते आते ये सुल्बे जनाबे अबू तालिब में ठहर गया। अब इसके आगे ये बड़ा ही नहीं अलमदारी का शरफ कायनात में
अल्लाह के नबी के लश्कर का कोई अलमदार था तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब थे, लेकिन आज पूरे आलम इस्लाम में अगर अलम की निस्बत होती है तो जनाबे अब्बास से होती है, अली से नहीं होती। गौर कीजिएगा, जनाबे अब्बास से होती है। और याद रखिएगा, जनाबे अब्बास ने काबे के छत पे ये कहा था अय्युहल कफरतुल फजरा, ये क्यों अलम मंसूब हो गया? भाई आप उठाएं तारीख देखें कि जब ये जाफर तैयार ने अलम उठाया तो इस अलम के साए में अच्छे भी थे बुरे भी थे। भाई गौर कीजिएगा, इसमें कलमा पढ़ने वाले मोमिन भी थे और इसमें मुनाफिक भी थे। जब इस अलम को जनाबे अमीर ने उठाया तो उस अलम के साए में मुनाफिक भी थे मोमिन भी थे, लेकिन अल्लाह रे अज़मत जनाबे अब्बास के जब इन्होंने अलम उठाया तो इनके साए में 72 के 72 मोमिन रहे, कोई एक मुनाफिक न रहा। सलवात बर मोहम्मद और ये अजमत है ये अली के बेटे जनाबे अब्बास की कि जिन्होंने इस्लाम के उन मुसलमानों के चेहरे से नकाब हटा दिया ये कह के अय्युहल कफरतुल फजरा, ए काफिरो ए फाजिरो। यानी जनाबे अब्बास ये बताना चाहते थे कि खबरदार ये तुम कभी धोखा ना खा जाना कि हालत एहराम में खाने काबा के नजदीक अगर कोई इंसान आ जाए तो ये ना यकीन कर लेना कि ये मोमिन है, हो सकता है कि ये मुनाफिक हो सकता है कि ये फाजिर हो। ये कौन बताएगा? ये वही बताएंगे कि जिनके अंदर इल्मे रसूल अकरम है, ये वही बताएंगे कि जिनकी रगों में खतीबे मिंबर सलूनी का लहू है। गौर कीजिएगा, ये वही बताएंगे। जनाबे अब्बास ने इतना अजीम फैसला किया, इमाम हुसैन आए और आने के बाद कुर्बानी पेश कर दी। अजीजाने मोहतरम, आप इंसाफ से बताएं तारीख करबला में किस खानवादे ने सबसे ज्यादा कुर्बानी पेश की? भाई आप मजलिसें सुनते रहते हैं और बेहतरीन मजलिसें सुनते हैं, सबसे ज्यादा किस खानवादे ने कुर्बानी पेश की? भाई अबू तालिब के अलावा कोई और खानदान है कि जिसने हर मैदान में कुर्बानी पेश की हो? गौर कीजिएगा, बड़ा फर्क है इमरान के खानदान में और मुसलमानों के खानदान में। गौर कीजिएगा, मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया, बड़ा फर्क है। जब माल चाहिए तो मुसलमानों की भीड़ निकल आती है, जब इस्लाम को खून चाहिए तो अबू तालिब के बच्चे निकल आते हैं। सलवात बर मोहम्मद जनाबे अबू तालिब सबसे ज्यादा खानवादा अगर कोई कुर्बानी पेश कर रहा है वो किसका है? जनाबे अबू तालिब का। ये जो जनाजा है ये किसके खानदान से है? जनाबे अबू तालिब के खानदान से है। भाई एक अजीम खानदान है और अल्लाह ने ये शरफ बख्शा कि हमारे जितने भी इमाम हैं उनका हसब भी मौजूद है, नसब भी मौजूद है। गौर कीजिएगा, अल्लाह ने ये बहुत बड़ा शरफ बख्शा है। आप उठाइए देखिए कि हमारे अलावा किसी के यहाँ कोई एजाज नहीं है, ये शरफ नहीं है, ये अल्लाह ने उन्हें इज्जत नहीं बख्शी कि वो इस तरह से गुफ्तगू करें कि ये हदीस मैंने अपने बाबा से सुनी, उन्होंने अपने बाबा से सुनी, उन्होंने अपने बाबा से सुनी, उन्होंने अपने बाबा से सुनी। और काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद दिलाऊं कि जब हदीस सिलसिलतुल ज़हब आपके हमारे 8वें इमाम इरशाद फरमा रहे थे, आप देखें मुहद्दिसीन और रावियों के इज्तिमा था और उसमें रसूलुल्लाह के ये नवासे हैं और ये कह रहे हैं मेरे जद ने ये इरशाद फरमाया, उन्होंने अपने जद से सुना, उन्होंने अपने जद से सुना, उन्होंने अपने जद से सुना। ये सिलसिलतुल ज़हब चला गया कहाँ तक? रसूलुल्लाह तक। भाई इसी को अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो यूं हो जाता है, मोहम्मद हो, हैदर हो, हसन हो, हुसैन या बीमार करबला, मोहम्मद हो, हसन हो, हुसैन हो या बीमार करबला, बाकर हो, सादिक हो, काजिम हो या अली रजा, तकी हो, नकी हो, अस्करी हो या आखिरुज़्ज़मा,
हर जुज उसका पैकर गालिब से मिलेगा और हर फर्द का शजरा अबू तालिब से। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये खानवादा है, ये खानवादे के अफराद है, इन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में ये ताना भी दिया गया। इमाम हुसैन ने कहा ना, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, मेरा कसूर क्या है, तुम क्यों तुले हुए हो हमें कत्ल करने पर, आखिर हमने कौन ऐसा जुर्म कर दिया, क्या किसी के माल व असबाब लूट लिए, क्या किसी का माल लूट लिया, आखिर क्यों कत्ल कर रहे हो। मालूम है जवाब क्या दिया गया, ले बुग़्ज़ अबी का, गौर कीजिएगा, ले बुग़्ज़ अबी का, ए हुसैन आपके बाबा के बुग़्ज़ में मार रहे हैं, ए हुसैन आपको बाबा के बुग़्ज़। अरे सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी खानवादे ने पेश की है तो वो इसी खानवादे ने। लेकिन अल्लाह रे अज़मते अहले बैत, पूरी कोशिश ये कर दी गई कि इस खानवादे को करबला में खत्म कर दिया जाए, ये पूरी कोशिश थी। करबला में कितने इमाम, बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते, बच्चों के लिए मैं बता दूं, करबला में कितने इमाम मौजूद थे। करबला में 3 इमाम मौजूद थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। एक सलवात वाले मोहम्मद बाक़र। सवाल बैत का किस इमाम से था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इमाम जब शहीद हो गए तो कहीं तारीख में ये नहीं मिला कि सैयद सज्जाद से कहा गया हो कि आप बैत कर लीजिए। भाई गौर कीजिएगा, भाई कहीं ये नहीं लिखा गया। इमाम हुसैन शहीद हुए, अब बैत का सवाल ही खत्म हो गया और पूरी कोशिश ये की गई कि इनके खानवादे को इसी रेगिस्तान में कत्ल कर दिया जाए। अगर ये कोशिश न थी तो फिर खैमे क्यों जलाए गए। देखिए मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, ये खैमे क्यों जलाए गए, इसलिए कि उन्हें इल्म था कि खैमे में हुसैन का बेटा भी है, हुसैन का पोता भी है। खैमे में हुसैन का बेटा भी है और इमाम हुसैन का पोता भी है। खैमा जला दो, तारीख को क्या मालूम चलेगा कि अंदर कौन था। भाई जरा सोचे इंसान कि जो इब्राहिम नारे नमरूद में बैठ के अल्लाह की तस्बीह हो तहलील करे, भाई गौर कीजिएगा, जो इब्राहिम नारे नमरूद में, भाई आप देखिए तो सही कि जब इब्राहिम को नमरूद की आग ना जला सकी, ये तो खैमे के आग थे, ये फख्र इब्राहिम थे। सलवात बर मोहम्मद वाले। तो पूरी कोशिश ये की गई कि इनके खानवादे को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उनकी नस्लें खत्म हो गई, लेकिन इनकी नस्ल अब भी बाकी है। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है। भाई ऐसे सुनिएगा तो मैं मसाइब पढ़ के उतर जाऊंगा। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब दश्त है ये दश्ते करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। सलवात बर मोहम्मद। हुआ जो कत्ल आज भी सोगवार जिंदा है पर्दे में, आज भी खराज अकीदत जमाने से ले रहा है। मैंने जिस हदीसे पैगंबर इस्लाम को सरनामे सुखन करार दिया है, बस उस पर गुफ्तगू करके अपने बात को तमाम कर दूं।
कि आज जितने भी उम्मत मुस्लिमा में फ़िरक़े हैं, याद रखिएगा, जितने भी फ़िरक़े हैं सबके यहाँ मफ़हूम इबादत मौजूद है। सब कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, सब कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा रोज़े रखो, सब कहते हैं रसूलुल्लाह ने कहा हज करो, सब कहते हैं रसूलुल्लाह ने कहा ज़कात दो, सब कहते हैं। भाई क्यों? अगर नमाज पढ़ी जाए तो हमें क्या मिलेगा? कहा जन्नत। देखिए अब वक्त नहीं है कि मैं तबसरा करूं, नमाज पढ़ेंगे जन्नत के लिए, तो आप बताएं इंसाफ से कि क्या पैगंबर अकरम की ये हदीस नहीं कि हमारे उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, 72 फ़िरक़ा जहन्नमी होगा, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। अगर नमाज ही की बुनियाद पे जन्नत मिलती तो एक को क्यों मिलती? भाई 72 है नमाज पढ़ने वाले, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, ये बात अदल के खिलाफ है। तो जन्नत नमाज के बिना पे नहीं मिलने वाली है। ये कोई सोच के नमाज न पढ़े कि हमें जन्नत मिलेगी। अगर आपको यकीन ना आए तो कुरान उठा के देख लें, एक कायनात में सबसे बड़ा नमाजी था, लेकिन नमाजों की वजह से ना ही उसे इज्जत मिली है ना ही जन्नत। भाई गौर कीजिएगा, ये नमाजें ना ही इज्जत बख्शवा सकती हैं ना ही जन्नत दिला सकती हैं। तो फिर क्या वजह है कि हमें जन्नत मिल जाएगी और किस वजह से हमें इज्जत मिल जाएगी? तो अल्लाह ने कहीं पूरे कुरान में ये नहीं कहा कि तुम हमारे पास नमाज पढ़ते हुए आओ, रोजा रखते हुए आओ, हज करते हुए आओ। आखिर हम क्या करें कि हमारा रब हमें जन्नत दे दे? भाई गौर कीजिएगा, हमने नमाज पढ़ी तो जन्नत ना मिली, रोजा रखा तो जन्नत ना मिली, हज किया तो जन्नत ना मिली, तो भाई जन्नत कैसे मिलेगी? आप पूरे कुरान को उठाए देखे पढ़ लें, कहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि मेरे पास नमाज पढ़ते हुए आओ, यानी मरते वक्त तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखते हुए आओ, तुम हज करते हुए आ जाओ, तुम जिहाद करते हुए आ जाओ। तो भाई हम कैसे अल्लाह के बारगाह में जाएं? तो अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़ के सुनाई, फला तमूतुन्ना इल्ला अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ने कहा खबरदार तुम मेरे पास आना, तुम मुसलमान आना। भाई गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी बात कुरान ने बता दिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ते हुए आओ, तुम रोजा रखते हुए आओ, तुम हज करते हुए आओ, बल्कि कुरान ने क्या कहा? तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम मुसलमान आओ, तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम मुसलमान आओ। अब मैंने जो हदीस आपको सुनाई, अब उसको यहां से जोड़ गया। कुरान का कहना यह है कि अल्लाह के यहां हमें मुसलमान मरना है, यानी जब हमारी मौत हो तो मुसलमान की मौत हो, जिंदगी नहीं मौत। फला तमूतुन्ना इल्ला अंतुम मुस्लिमून। खबरदार मुसलमान मर के आना, ये बड़ा सख्त मरहला है। मुसलमान मरना ये बड़ा सख्त मरहला है। अल्लाह ने कहा तुम मुसलमान मरते हुए आओ। अब 73 फ़िरक़े हैं, अब मिलनी है जन्नत एक को, और बयान ये किया गया कि मुसलमान मरना है। तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जो हमको मुसलमान मरने दे? गौर कीजिएगा भाई, कोई तो एक ऐसा फार्मूला होगा ना, कोई एक ऐसी चीज होगी ना कि मरते वक्त तक हमको मुसलमान पे बाकी रखे। आखिर वो चीज कौन सी है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। अपने इमाम की मारफत के बगैर मर गए, जहालत की मौत होगी। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम चाहते हो मुसलमान मरना, तो अपने इमाम की मारफत हासिल करो। और इस इमाम की अजमत क्या है मालूम है?
खुदा एक एक करके नामाए अमाल चेक नहीं करेगा। अब ऐसा कोई ना सोच ले कि पर्सनली खुदा बुलाए कि इधर आओ बस इमाम तुम्हारे नामाए अमाल देखे जाएं। क्यों? उतना वक्त नहीं है। कुरान की एक आयत है, कुल्लु नदउ उनासिन बिइमामिहिम, कि अल्लाह तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएगा। गौर कीजिएगा, उम्मत के फिरके कितने? 73। अब ये 73 जो जाएंगे वो अपने अपने इमाम के साथ जाएंगे ना। गौर कीजिए, ये 73 जो जाएंगे वो इमाम के साथ जाएंगे। देखा जाएगा कि इसका इमाम कौन है। देखा जाएगा भाई इमाम के पीछे जो है उनका तो बाद में हिसाब किताब होगा। पहले देखा जाएगा कि इमाम कौन है। अगर इमाम जन्नती है तो पीछे वाले जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का यह कहना है कि हम उस दिन सबको बुलाएंगे उनके इमाम के साथ। अब मसला जब यहां तक आ गया तो अल्लाह के नबी ने यह भी इरशाद फरमा दिया था, या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, ए अली आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। भाई सुनिएगा, बहुत गौर से, नाजुक मंजिल है। अब ये ना कह दीजिएगा कि मौलवी साहब जो हैं वो जन्नत फ्री में बांट के चले गए। ये जन्नत फ्री में नहीं मिलती है। जन्नत के लिए पहली शर्त यह है, बहुत सारी शर्तें हैं लेकिन आप याद रखिए हम तमाम शर्तों को बाद में पढ़ते हैं। पहले एक शर्त बयान कर दें, जन्नत बदअखलाकों की जगह नहीं है। गौर नहीं किया। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवार पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। जन्नत बदअखलाकों की जगह नहीं है। अगर आप एक मोमिन से बदअखलाकी करें तो अल्लाह वो बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई अमीरुल मोमिनीन से बदअखलाकी कर ले, एक सलवार पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, अली आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। मालिक नहीं कहा, आपने गौर ही नहीं किया इस हदीस पे। हम हदीस पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, गौर नहीं करते। ये नहीं कहा कि अली आप जन्नत के मालिक हैं। मालिक किनको बनाया गया? हसन वल हुसैन सैयद शबाबी अहलिल जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदार वाले हैं। एक मिसाल दे दें, जन्नत का मालिक कौन है? रसूल। बांट कौन रहा है? अली। तो एक मिसाल दे दें ताकि जो हमसिन और कमसिन भाई ये बात उन तक पहुंच जाए। जो बांटता है और जो उससे लेता है उसकी नजर बांटने वाले पे होती है, उसकी नजर इस पे नहीं होती कि ये माल किसका है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, यकीन ना आए तो मैं मिसाल दे दूं। यहाँ मजलिस होती है, मिसाल के तौर पर ये तबरुक लेके आए, बोले कि मौलाना मजलिस पढ़ दीजिए। मैंने मजलिस पढ़ दी, मजलिस खत्म हो गई। अब इन्होंने कहा कि रिजवान बाबू आप बांट दीजिए तबरुक। और याद रखिए हर कोई तबरुक नहीं बांटता, आपने गौर ही नहीं किया। ये बांटने वाला काम हर किसी से नहीं होता। एक लम्हे में तबीयत जो है वो चिड़चिड़ा जाती है। भाई बांटने वाला हाथ एक है और लेने वाले 10 हैं। गौर कीजिएगा, लेने वाले 10 हैं। अब वो बांट रहे हैं तबर्रुक। अब बच्चे कह रहे हैं रिजवान भाई हमको दे दीजिए, रिजवान चचा हमको दे दीजिए। भाई यहाँ के रिश्ते से जो भी आदमी कह ले हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। अब इनमें से कोई एक बुजुर्ग उठा, कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये रिजवान साहब का माल थोड़ी है, ये तो खरीद के लाए हैं अलमदार साहब।
पैसा उन्होंने खर्चा किया, माल उनका है, तो लेने वाले क्या जवाब देंगे? भाई हमें ये नहीं मालूम कि माल किसका है, हमें ये देखना है कि बांट कौन रहा है। गौर नहीं किया? अल्लाह के नबी ने इसीलिए कहा था, या अली अंत कसीमुन नारे वल जन्ना, जन्नत और जहन्नम अली बांटेंगे। तो हमें ये देखना है कि अली का किरदार क्या है। सलवात बर मोहम्मद हमें ये किरदार को देखना है। जब अली बांट रहे हैं तो जाहिर सी बात है अली का हाथ, भाई देखिए अली अपने हाथों से बांटेंगे, ये नहीं कहा कि किसी और चीज से बांटें, अली हाथ से बांटेंगे। और अली के हाथ की अजमत बता दूं और यही से मजलिस तमाम कर दूंगा मैं। अली हाथों से जन्नत बांटेंगे। और लोगों को कंफ्यूज है, भाई आप सोचिए कि वो अली कि जिसकी तलवार 7 नस्लों को देख के चले। भाई गौर कीजिएगा, जिसकी तलवार 7 नस्लों को देख के चलती हो, उस अली का हाथ से जन्नत बांटना। अब अली क्या क्या ना देखेंगे, क्या नामे अमाल ना देखा जाएगा, क्या नमाज ना देखी जाएगी, क्या रोजे ना देखे जाएंगे, क्या हज नहीं देखा जाएगा, क्या जुल्म बर्बरियत नहीं देखा जाएगा। अब अली जैसा निजाम भी हो किरदार में। भाई याद रखिएगा, अली जैसा किरदार के लहू में डूबा हुआ हो, अगर कातिल प्यासा हो तो बच्चे से कह देते शरबत उसे दे दो। सलवात बर मोहम्मद। ये किरदार देखा जाएगा। तो पूरी कोशिश ये की गई कि करबला में इस खानवादे को खत्म कर दिया जाए, इस खानवादे को तहे तेख कर दिया जाए। लेकिन हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। गौर करें, आज भी पर्दे में वो अज़ादार हुसैन मौजूद है कि जो अपने बाबा का सोगवा, अपने जद का सोगवा। अब ज़ियारत नाहिया पढ़े जाके, इमाम की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू टपकते। आप जिस इमाम के ताबूत उठाने वाले हैं, तारीख़ इंसानियत में ये सबसे मज़लूम इमाम रहा। और जब ताबूत उठाया करें तो जहन में ये रहे कि ये सिर्फ ताबूत नहीं है बल्कि ये जनाजा है। और ये इतना ज़ख्मी जनाजा है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह पर इतना ज़ख्मी जनाजा। तारीख़ इंसानियत में हमें 4 जनाजे ऐसे मिले कि जिसके गुस्ल देने वालों ने चीखें मार के गिरिया की। और वो चारों जनाजे इसी खानवादे से। सोचिए कितना जुल्म किया गया। पहला जनाजा रसूल की बेटी फातिमा का। जनाबे फिजा कहती हैं कि जब अली गुस्ल दे रहे थे तो अपने सर को दीवार पे मार दिया। अल्लाहु अकबर। जनाबे फिजा ने कहा मौला ऐसा गिरिया तो कभी ना देखा। अली कहते हैं फिजा फातिमा की पसलियां टूटी हुई थी। अल्लाहु अकबर। अज़ादारों, ये क़यामत के दिन है आले मोहम्मद के लिए। ये जो हमारा इमाम है ना, इसे बीमार कहा जाता है। आप कभी बीमार हो जाए तो आप में इतनी कुव्वत नहीं रहती कि आप चंद कदम आगे बढ़ सकें। लेकिन ज़रा सोचिए कि जनाबे सैयद सज्जाद ने कैसे ये सफ़र मुकम्मल किया। अज़ादारों, एक मिसरे ने आज दिन भर मुझे परेशान किया है। पुश्ते आबिद पे है तहरीर सफ़र ज़ैनब का। अल्लाहु अकबर।
अज़ादारों, जनाब ज़ैनब के सफ़र का अगर तहरीर कहीं देखना हो तो सज्जाद के पुष्ट को देख ले कि जब भी काफिला रुकता था तो जालिम सैयद सज्जाद के करीब आ जाता था ताज़ियाना लेके। अज़ादारों, सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रिवायतों में ये देखा है, अरबाब मकातिल के फ़िक्रे ये बताती हैं कि एक बार सर हुसैन आगे ना बढ़ रहा था। अज़ादारों, शिमर आगे बढ़ा ताज़ियाने लेके, सैयद सज्जाद ने चेहरे को उठाया, कहा बाबा सज्जाद में इतनी कुव्वत नहीं है कि जो अब ताज़ियाने खाए। अजरकुम मिनल्लाह। हाँ ज़दारो, ये मौला मज़लूम इमाम का जनाजा, मैं अर्ज़ करा था पहला जनाजा, नबी की बेटी का जनाजा, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा, कि जब अली मुर्तज़ा जैसा साबिर इंसान गुस्ल दे रहा था तो चीखे मार के गिरिया। दूसरा जनाजा किसका? दूसरा जनाजा है हुसैन की बेटी का जनाजा। अल्लाह अकबर। जनाब सकीना का जनाजा। अज़ादारों, जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गुस्ल देने लगी तो सैयद सज्जाद से कहा कि मेरे लाडले, क्या मैं सकीना के लिबास को उतार दूं? सैयद सज्जाद ने करना, फूफी अम्मा, मेरी बहन के सारे पुष्ट जख्मों से भरे हुए हैं, अगर लिबास उतारा तो खून जारी हो जाएगा। अजरकुम मिनल्लाह। अज़ादारों, ये दूसरा जनाजा था। एक मिनट, अभी एक मिनट। दूसरा जनाजा था अज़ादारों, ये दूसरा जनाजा जब गुस्ल दे रही थी अली की बेटी तो गिरिया करने लगी। अज़ादारों, ये दूसरा जनाजा। तीसरा जनाजा आपके हमारे सातवें इमाम का जनाजा। अज़ादारों, आप ताबूत जब बरामद होना तो एहतराम से, अदब से, ऐसा ना हो कि मौला का कोई जख्म पे जख्म आ जाए। अज़ादारों, और इस ताबूत से लिपटी हुई दो बीबियाँ ज़रूर होंगी, एक हुसैन की बेटी सकीना, एक अली की बेटी ज़ैनब। अज़ादारों, इन्हीं बीबियों ने इस इमाम की मज़लूमियत को देखा है। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ये फ़िक्रा कहते थे कि जो मेरी निगाहों ने करबला में देखा, काश तुम देख लेते तो जिंदगी में ना मुस्कुराते। अजरकुम मिनल्लाह। अज़ादारों, हमारे और आपके सातवें इमाम का जनाजा बगदाद के पुल पे रख दिया गया, एक चटाई में लपेट के। इस आलम में हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, हमारा आपका आठवां इमाम पायजाज़े इमामत आया। अपने बाबा को इस आलम में देखा होगा, न जाने क्या गुजरी होगी। अज़ादारों, गिरिया मार के आठवें इमाम ने अज़ादारों गिरिया किया है, सर पीट के नोहा पड़ा है अपने बाबा की मजलूमियत पे। लो अज़ादारों, में मजलिस तमाम कर दिया, लेकिन आपका हमारा चौथा इमाम का जनाजा रखा था, हमारा और आपका पांचवा इमाम। अरे जब आगे बढ़ा, अरे जैसे ही इमाम के जख्मों पे नजर पड़ी, सर से इमामा उतारा, ज़मीने करबला पे बैठ गया। हाय अब्बा, ए बाबा, अरे आपके जख्मों से बदन भरा है। गुस्ल दिया, कफन दिया। अज़ादारों, ये जनाजा बड़ी शान से मदीने में उठाया गया। अज़ादारों, जब ये जनाजा उठा, अजब ना रूहे सज्जाद करबला का रुख किए आवाज देती हो, ए बाबा, अरे हम शर्मिंदा हैं, हमें गुस्ल दिया गया, हमें कफन दिया गया। हे बाबा, आपकी मज़लूमियत वालिया वास।
जब आए छूट के जिंदा से करबला इमाम पेदर की कब्र पे रो रो के फिर ये किया कलाम, उठो के आया है बीमार नातवा सजाद, तुम्हारे बाद जो गुजरी है वो सुनो अफ्ताद। ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, तन्हा हूँ मैं, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा तन्हा हूँ, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, तन्हा हूँ बीमार की ये फुगा, तन्हा हूँ मैं, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा तन्हा हूँ मैं, ऐ बाबा जान। बादाप के वो आई मुसीबत देते थे जालिम, हर पल अज़ियत तारी थी मुझे पर, ऐसी नकाहत थी ज़र्द मेरे चेहरे की रंगत, होठों पे थी उस वक्त जान, तन्हा हूँ मैं, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, तन्हा हूँ मैं, ऐ बाबा जान। रंजो अलम में यूं मुब्तला था, बीमार होकर कैदी बना था, दरबार में जिसे दम मैं गया था, बैठे थे आदा और मैं खड़ा था, गर्दन में था तौके गिरा, तन्हा हूँ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, तन्हा हूँ मैं, ऐ बाबा जान। लाया गया मैं जिंदा में जिस्म, ऐसा था मुझे पर गुर्बत का आलम, गैरत के मारे सर मेरा था खम, अश्के लहू से थी आँखें पूर्णम, हर सिमत थी वीरानियाँ, तन्हा हूँ मैं, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, तन्हा
रहमत ने मुझको कैदी बनाया, अहले सितम ने दर दर फिराया। किसको सुनाऊं गम का फसाना, कोई नहीं है मेरा सहारा। जाऊं भला अब मैं कहाँ, तन्हा बाबा जान, बाबा जान, तन्हा हूँ मैं बाबा जान। तुम भी नहीं अम्मू भी सिधारे, सोए हैं वो दरिया के किनारे। मारे गए सब भाई हमारे, छीने खजाने मेरे सहारे। दसती हैं अब तन्हाइयाँ, तन्हा हूँ मैं बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, तन्हा हूँ मैं बाबा जान। देखो कहीं मर जा ए ना बीमार सफर में। देखो कहीं मर जा ए ना बीमार सफर में। देखो कहीं मर जाए ना बीमार सफर में। है ताबारा संशाह का गम खार सफर में। देखो कहीं मर जाए ना बीमार सफर में। देखो कहीं मर जाए ना बीमार सफर में। वो जुल्म किया दाने बीमार हज़ी पर। वो जुल्म किया दाने बीमार हज़ी पर। वो जुल्म किया दाने बीमार हज़ी पर। गश हो गए सजा दे कई बार सफर में। देखो कहीं मर जाए ना बीमार सफर में। सर नंगे थी बाज़ारों में सैदानियाँ सारी। सर नंगे थी बाज़ार में सैदानियाँ सारी। सर नंगे थी बाज़ारों
तलवार सफर में देखो कहीं मर जाए ना बीमार सफर में देखो कहीं मर जाए ना बीमार सफर में दुर्रे कहीं मारे कहीं छीने गए गौहर दुर्रे कहीं मारे कहीं छीने गए गौहर दुर्रे कहीं मारे कहीं छीने गए गौहर चलने से किया जब कहीं इनकार सफर में देखो कहीं मर जाए ना बीमार सफर में देखो कहीं मर जाए ना बीमार सफर में ऐसी तो मुसीबत किसी दुश्मन पे न डाले ऐसी थी मुसीबत किसी दुश्मन पे न डाले ऐसी तो मुसीबत किसी दुश्मन पे न डाले कहते थे यही बिदे बीमार सफर में देखो कहीं मर जाए ना बीमार सफर में मर जाए कहीं बारी सकीना न तड़प कर मर जाए कहीं बारी सकीना न तड़प कर मर जाए कहीं बारी सकीना न तड़प कर याद आए अगर सही यादे अबरार सफर में देखो कहीं मर जाए ना बीमार सफर में बीमार माँ मेरा बीमार माँ मेरा बीमार माँ मेरा बीमार ज़ौफ़ है हद से सिवा जाएगा किस तरह से शाम मेरा बीमार माँ 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 दश्तपुर हॉल से है दिल पे लिए जख्म तमाम मेरा बीमार माँ मेरा
मारे का शाम का हर हाल में सर करना है, मेरे बीमार को पैदल ही सफर करना है। अलमदद शेर खुदा राह में काटते हैं तमाम। मेरा अश्क गम दीदाई गमनाक से बरसता है, दर्द उठता है कलेजे में तड़प जाता है। जब तमाशों पे बहन लेती है अब्बास का नाम। मेरा बेकसी तू ही बता कैसे ये मंजर देखे, कैसे बाजार में फूफियों के खुले सर देखे। इज्जत मानती आई हो जिसे अपना मां। मेरा चाहने वाले सभी पूछते ये बात कभी, दिल को तकलीफ कहाँ सबसे ज्यादा पहुँची। अश्क आँखों से बरसा के ये कहता शाम। मेरा वतन जाते हम राह असीरों के वतन जाते हैं आगे नन्हे सी लहद सीने से लिपटाते हैं आबे, जाते हैं आबे हम राह असीरों के वतन जाते हैं। बेटी की कब्र थाम के बानों ने ये कहा, बानों ने ये कहा। जिंदा की सख्तियों से हरम जब हुए रिहा, बेटी की कब्र थाम के बानों ने ये कहा, बेटी की कब्र थाम के बानों ने ये कहा, बानों ने ये कहा, बानों ने ये कहा।
गम सबसे सेवा आपको पहुँचा कहाँ मौला, गम सबसे सेवा आपको पहुँचा कहाँ मौला, मौला पहुँचा मौला। शाम शाम कहते हैं जाते हैं आबे, जाते हैं आबे हम है दम बदम ख्याल यही पूछेगी सुगरा, पूछेगी ये सुगरा। भैया मेरे बताओ कहाँ रह गया कुनबा, रह गया कुनबा। है दम बदम ख्याल यही पूछेगी सुगरा, भैया मेरे बताओ कहाँ रह गया कुनबा, भैया मेरे बताओ कहाँ रह गया कुनबा, रह गया कुनबा, रह गया कुनबा। चलते हुए थम थम के भी रुक जाते हैं आबे, जाते हैं आबे हम के वतन, जाते हैं आबे, जाते हैं आबे। अहवाल करबला जो बयां करते हैं इमाम, करते हैं इमाम। है अव्वल आखिर में रज़ा शाम शाम शाम, शाम शाम शाम। अहवाल करबला जो बयां करते हैं इमाम, है अव्वल आखिर में रज़ा शाम शाम शाम। है अव्वल आखिर में रज़ा शाम शाम शाम, शाम 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 शाम। सर को दरो दीवार से टकराते हैं आबे, जाते हैं आबे ऐसे जाते हैं आबे, जाते हैं आबे के वतन, जाते हैं आबे के वतन, जाते हैं
आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर। क्या जफा हुई तुम पर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर। हाय शाम का बाज़ार और मजमाए अग़ियार, और मजमाए अग़ियार, और मजमाए अग़ियार। सर खुला है खुदियों का, हंस रहे हैं सब कुफ़ार, हंस रहे हैं सब कुफ़ार, हंस रहे हैं सब कुफ़ार। सर बरहना है मादर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर। जारी रखिए। हाय आबिदे मुज़्तर, 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 हाय आबिदे मुज़्तर। भूलेगा न वो मंज़र, नेज़े पर सरे सरवर, नेज़े पर सरे सरवर, नेज़े पर सरे सरवर। हथकड़ी है हाथों में, पाँव में लगा लंगर, पाँव में लगा लंगर, पाँव में लगा लंगर। और बरसते हैं पत्थर, और बरसते हैं पत्थर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर। हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर। है नकाहत और उस पर आदा का सितम डाला, आदा का सितम डाला, आदा का सितम डाला। हाथ हर एक बीबी के रस्सियों से बंधवाना, रस्सियों से बंधवाना, रस्सियों से बंधवाना। शर्म से झुकाए सर, शर्म से झुकाए सर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर।
अच्छा हुआ है। हेलो कैद के अंधेरे में रो रही है एक दुखिया, रो रही है एक दुखिया, रो रही है एक दुखिया। कह रही है आबिद से घर चलेंगे कब भैया, घर चलेंगे कब भैया, घर चलेंगे कब भैया। क्या जवाब दे बेका, क्या जवाब दे बेका, क्या जवाब दे बेका। हाय आबिदे मुज़्तर, 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 हाय आबिदे वो तो ले जान दो। भूलेगा न वो मंजर नेज़ पर सरे सरवर, नेज़ पर सरे सरवर, नेज़ पर सरे सरवर। हथकड़ी है हाथों में, पाँव में लगा लंगर, पाँव में लगा लंगर, पाँव में लगा लंगर। और बरसते हैं पत्थर, और बरसते हैं पत्थर, और बरसते हैं पत्थर। हाय आबिदे मुज़्तर, 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 हाय आबिदे पुष्ट दुर्र से ज़ख्मी, पाँव में पड़े छाले, पाँव में पड़े छाले, पाँव में पड़े छाले। कोई भी नहीं मोहसिन हम पे कुछ तरस खाए, हम पे कुछ तरस खाए, हम पे कुछ
तरस खाए, खून से जबी है तर, खून से जबी है तर, खून से जबी है तर, हाय आबिदे मुज़्तर, 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 हाय आबिदे मुज़्तर। कैसे हो बयां तज़्लील जुल्म की हुई उफ़ताद, जुल्म की हुई उफ़ताद, जुल्म की हुई उफ़ताद, ताज़ियान की ज़द पे गश में है पड़े सज्जाद, गश में है पड़े सज्जाद, गश में है पड़े सज्जाद, दर्द का है एक मंजर, दर्द का है एक मंजर, दर्द का है एक मंजर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर, हाय आबिदे मुज़्तर,
وجميع أعضاء الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا غازي يا أبا الفضل العباس وجميع شهداء كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. అందరూ